अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआ से मैं शबनम खान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और रिएक्शन दूंगी बगुड़ी की इस वीडियो पे। बहुत सारी पॉइंट्स मैंने देखी हैं, नोट की हैं, जैसे कि आज एक व्लॉग शेयर किया बगुड़ी ने अपने बच्चों के साथ, उस पर भी मैं बात करूँगी, लेकिन उससे पहले बात कर लेती हूँ। बगुड़ी को बहुत ज़्यादा खुशी थी और ये बगुड़ी कहती है कि हिंदुस्तान में बेटियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। अच्छा, इस बात पे मैं बात बिल्कुल नहीं करती, करना ज़रूरी इसलिए है कि बगुड़ी ने कई बार, बल्कि रोज़ाना इसका काम ही यही है कि पाकिस्तान को टारगेट करके ये बताती है कि हिंदुस्तान में बेटियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, ये सारी चीज़ें जो पाकिस्तान में की जाती हैं। तो चलो उसी बात को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे बगुड़ी से मैं सवाल करना चाहती हूँ कि बगुड़ी तू बता कि जब राधा पैदा हुई थी तो फिर इस तरह दो ढोल ताशे क्यों नहीं बजाए गए थे, और बेटा हुआ है तो ढोल ताशे नाच गाना सब कुछ दिखाया जा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि जब राधा पैदा हुई थी तो तेरे चैनल्स नहीं थे, वीडियोस नहीं बनाई थी तूने, चैनल्स भी तेरे चल रहे थे और ज़रा तूने व्लॉग्स भी डाले थे और अंजलि की भी वीडियोस बनी थी, रील्स भी बनी थी, जो कि रील्स अभी तूने वायरल किया था एक इंस्टाग्राम पे डालकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की थी। उसी तरह की वीडियोस आज भी बनी है अंजलि की, लेकिन आज ढोल ताशे नाच गाना ठुमके लटके झटके मटके भंगड़ा सब कुछ हो रहा था, नतरपाल तक को तूने नचा दिया। और हाँ जी, सनातन धर्म की ये बहू जो है, जैसे कि अंजलि भी तो बहू है, अंजलि को कभी इस तरह बेगैरती करते हुए हमने नहीं देखा नित्रपाल के साथ, लेकिन जो ये तू बेगैरती कर रही थी आज नित्रपाल के साथ, तो सनातन बहू हो चुकी है, तेरे सर से पल्लू नहीं हटता है। और सनातन धर्म में तो इस तरह कोई नहीं करता, मतलब कोई भी महिला नहीं करती है जिस तरह तू हरकतें कर रही थी, नित्रपाल का हाथ पकड़कर खींच रही थी, नचाने की कोशिश कर रही थी, तुझे बड़ी खुशी हो रही थी। आखिर तुझे ही क्यों इतनी खुशी हो रही है? खुशी मनाने के लिए उनके सगे रिश्ते मौजूद है ना। अगर तुझे खुशी ही मनाना था, लड़कियों में भेदभाव नहीं किया जाता, तो बहुत बकवास करती है ना। तेरी रीमा की भी तो बेटी पैदा हुई ना, रीमा की बेटी के लिए तो तूने यहाँ पे बैठ कर खुशी जाहिर नहीं किया, सेलिब्रेशन नहीं किया, जबकि रीमा पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में रहते हुए उसने बेटी को पैदा किया। आज भी वो बेटी के साथ अपने पाकिस्तान में खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजारी है अपने शौहर के साथ। तू कहती है बेटियों के साथ तो पाकिस्तान में बहुत जुल्म किया जाता है, लेकिन तेरी ही बहन अभी बेटी जन्म दी है ना, कुछ सालों की हुई होगी आई थिंक के, या फिर मैंने सुना था कि आई थिंक के सेकंड डिलीवरी भी होने वाली है। लेकिन पाकिस्तान में तो वो जो तेरी बहन है वो तो खुश है, और भी जो तेरी एक और छोटी बहन है वो भी खुश है। तो एक तू ही पीरियड थी जो भाग कर आ गई और यहाँ पे इल्ज़ाम लगाती है पाकिस्तान पर, पाकिस्तानियों पर। बाकी महिलाओं पे क्यों नहीं जुल्म किया जाता पाकिस्तान में, सिर्फ तुझ पे ही क्यों जुल्म किया गया था? मतलब ये है ना कि तू झूठी है, तू झूठ का गोदाम है। असल में तुझे चाहिए यहाँ पे नागरिकता, तू यहाँ से वापस जाना नहीं चाहती क्योंकि तूने बहुत ऐसे गंद मचाए में है जिसका तू सामना पाकिस्तान में आकर नहीं करना चाहती। तो तू इसके लिए कुछ भी कर गुजरेगी, जो कि तू कर रही है। ये बताने की तो बार बार हमें ज़रूरत नहीं है, ये बात तो हम शुरू से लेकर अब तक बोलते ही आ रहे हैं कि जो तू बात करती है वो 101% बल्कि 10% झूठ है, बकवास है, मक्कारी है, तेरी अय्यारी है। और तुझे ये जो रामू काका स्क्रिप्ट लिख लिख कर देते हैं ना, उनके कहने पर तू अपनी लाइफ यहाँ पर जी रही है। इनलीगल तरीके से तू घुसी है, इनलीगल तरीके से तूने शादी की है, सारे काम तू फेक कर रही है। और ये जो फेक रिश्ता तूने बनाया हुआ है ना रामू काका से, वो कौन सा रिश्ता है असल में, वो तो यहाँ बता नहीं सकती। असल में पूरी लाइफ तूने अपने लिए जो सिलेक्ट किया ना वो झूठ पर मबनी है, सच नहीं है। तेरी जो ज़िंदगी है ना उस पर सच नाम की कोई चीज़ बची नहीं। सच अगर है भी ना तो सिर्फ वो 4 बच्चे हैं जो कि गुलाम हैदर के हैं वो बच्चे, और यही सच्चाई है। इस सच्चाई से तू जितना भाग सकती है भाग ले, लेकिन पकड़ाई जाएगी, एक ना एक दिन तो तुझे पकड़ लिया जाएगा। फिर तुझे सवाल किया जाएगा कि तूने आखिर ये काम किया तो किसके कहने पे किया, क्या सोच कर किया, और क्या सोच कर इस तरह की ज़िंदगी अपनी बना ली। खासकर बच्चों की ज़िंदगी को तूने ख़राब कर दिया, बर्बाद कर दिया। वो बच्चे किस तरह कैद में ज़िंदगी गुजारे हैं, किस तरह उनको खाने से महरूम कर दिया है तूने। कभी तूने सोचा कि तूने अपने बच्चों के साथ कितना जुल्म किया है? आज तू यहाँ पे ठुमके लगाती है बेहुदा तरीके से, ये बेबी टमी लेकर दुपट्टा पीछे फेंक कर, तो तू इसको इज्जत की ज़िंदगी समझती है? तू समझ रही है कि तू बहुत अच्छा काम कर रही है? मतलब गैरत और शर्म नाम की चीज़ तुझ में बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अगर जिस दिन यकीन मानो तुझे होश आ गया ना कि तूने ये क्या किया है, चुल्लू भर पानी में तू डूब के गुजर लेगी, लेकिन कभी तू होश में आएगी नहीं। ये तो हमारी ख्वाब और ख्याल की बातें हैं, क्योंकि तू जन्म की बिगड़ी एक औरत है जो कि कभी सुधर नहीं सकती। सुधरने वाली को इतना समझाया नहीं जाता है, सुधरने वाली को इतना बताया नहीं जाता। जो कि 4 बच्चों की माँ है उसको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि
मेरी 3 अदद बेटियां हैं। ये बात हम बताएंगे, ये बात तो हमें बताने से पहले तुझे खुद ये एहसास होना चाहिए, तुझे खुद ये समझ होनी चाहिए कि तूने अपनी 3 बेटियों के साथ गलत कर दिया है। अच्छा, बेटे की बात करूँ तो एक फरहान हैदर बेटा है। वो बेटा है तो क्या हुआ, उसके साथ भी तूने कुछ अच्छा नहीं किया है। जब वो बड़ा होगा, उसे समझ आएगी, उसे अकल आएगी, तब वो तुझसे सवाल करेगा कि मैं तो मुसलमान हूँ, और मुसलमान होने का सबूत उसके पास वो खुद है। वो खुद देखेगा, खुद तुझसे आकर पूछेगा कि मैं तो मुसलमान हूँ, मेरे साथ तूने ऐसा क्यों किया? मेरा बाप तो पाकिस्तान में है, ग़ुलाम हैदर, तूने मेरे बाप से हमें जुदा क्यों किया? तो तब तू क्या जवाब देगी? यही बुराई करेगी जो तू कर रही है सोशल मीडिया पर बैठकर कि तेरा बाप ऐसा था, तेरा बाप वैसा था, पाकिस्तान ऐसा है वैसा है। लेकिन बता दूँ, अभी वो बच्चे हैं तो अभी वो चुप हैं, समझ जा रहे हैं कि मेरी माँ शायद ठीक कह रही है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो उनको अच्छे से अकल, शऊर और समझ आ जाती है। वक्त के साथ साथ सब कुछ पहचानने लगते हैं बच्चे। तो तेरी जो उस वक्त नौटंकी है ना, काम नहीं आएगी, पता है? फिर तो हाथ मलते रह जाएगी कि ये तूने क्या किया। जब औलाद सवाल करेंगे और तुझसे नफरत करना शुरू करेंगे ना, तब तुझे एहसास होगा और तू फिर कहीं की नहीं रहेगी। फिर अपने आप से तुझे घिन आएगी। यही वक्त है, सुधर जा। मोमिन मलिक सर ने भी कल तुझे बहुत समझाने की कोशिश की लाइव में, लेकिन तू तो है कुत्ते का दुम। मेरी अम्मी कहती थी ना कि कुत्ते के दुम को 100 साल भी ज़मीन में गाड़ के रखोगे ना, फिर उसके बाद निकालोगे तब भी वो टेढ़ा ही निकलेगा। तो तू वो चीज़ है, कुत्ते का दुम। सही कहा था मेरी अम्मा ने, मिसाल सही दिया था। वो आज मुझे याद आ गया तो मैंने तुझ पे ये फिट कर दिया, बल्कि फिट करने की दिया, फिट हो गया। तुझे 100 साल के लिए भी सीधा करने के लिए तेरी दुम को गाड़ा जाएगा ना, 100 साल बाद भी निकाला जाएगा, टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पे जब ये ठुमके लगा रही थी तीनों, बबीता रानी और नेत्रपाल की बेगम और ये भगोड़ी, तो क्या लग रहा था आप लोगों को कि 2 सास के बीच एक बहू नाच रही? नहीं नहीं, तीनों सास ही लग रही थी ना, तीनों अम्मा ही लग रही थी ना। देखा जाए तो जो बबीता चाची वो इससे छोटी लग रही थी, और जो इसके नेत्रपाल की बेगम है वो सबसे बड़ी अम्मा तो ये दिखने में लग रही थी। ये कहती है मैं पहली बार 28 साल की हुई हूँ। मुझे फिर ये बात इसकी याद आने लगी और मेरा हांसा निकल गया। खैर छोड़े, इस बात को तो रखते हैं साइड में। आज की वीडियो पे बात करते हैं। इसने बच्चों के साथ एक व्लॉग्स हमारे मुंह पे दे मारा है, और ये व्लॉग्स हमारे मुंह पे दे मारने का मतलब ये है कि तुम लोग भौंकते रहो, तुम लोग कहते रहो बच्चों के साथ। मैं बहुत खुश हूँ, हमारे जो बच्चे हैं, यानी जो 4 अदद मुस्लिम बच्चे हैं पाकिस्तानी हैदर के, मेरे बच्चे बिल्कुल खुश है। मेरी बेटियों को बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख नहीं है। काला कौवा जो है वो असल बाप है, वो इलीगल बाप नहीं है, उसे नाजायज़ रिश्ता बिल्कुल भी नहीं है। वो काला कौवा इनको पिटाई नहीं करता है, इनके साथ सख्ती नहीं करता है, इनको नोचता भकोड़ता बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे बच्चे ये देखिए कैमरे के आगे कितने हंस रहे हैं, कितना खुश हैं। इनके पास ज्वेलरी भी है, इनके पास रेड लिपस्टिक भी है, और खिलौने भी हैं, और हंस भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। और दुआ करने के लिए कह रही थी परी से कि दुआ करना लड़का हो। तो छोटे मासूम बच्चों से ये भगोड़ी इस तरह की गंदी बातें करती है। छोटे मासूम बच्चों के साथ तो इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, फरहा बतूल बड़ी बेटी का नाम है, आई थिंक वो भी थी, लेकिन उसको कैप पहनाकर उसने मुंह पर हाथ रखा हुआ था, नकाब की तरह मुंह को छुपाने की कोशिश कर रही थी। ये भगोड़ी एक कंट्रोवर्सी दोबारा से क्रिएट करना चाह रही थी, लेकिन पता है कि टाई टाई फिश कर दिया हम सब ने। इसको जो है इग्नोर किया मैंने, लेकिन बात थी तो मैं यहाँ रख रही हूँ कि फरहा बतूल को हाइड करने की कोशिश की, उसका फेस जो है छुपा कर लाने की वीडियो में कोशिश की, और जब टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़ हो रहा था तो हाथ से उसको साइड करने की कोशिश करी थी, और ये दिखा रही थी कि फरहा बतूल को मैं छुपा रही हूँ। तो यहाँ से तुम लोग पॉइंट उठा लो, कंट्रोवर्सी फिर स्टार्ट हो जाएगी, मुझे फिर व्यूज़ मिलेंगे। और बच्चों के नाम पे तो ये पैसे कमाती है, पाकिस्तान के नाम पे तो ये पैसे खाती है कमा कर, और इस्लाम के नाम पे तो ये टैग इससे हट नहीं सकता। और जब इसको व्यूज़ चाहिए होते हैं, और जब इसको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रोल हो गई हूँ, अब मेरे पे बहुत वीडियो बन रही है, मेरे बच्चों को गलत बोला जा रहा, ख़ास के काला कौवे को गलत बोला जा रहा, बच्चों को तो गलत कोई नहीं बोलता, खैर मैं यहाँ पे गलत कह गई। काले कौवे पे जो फंदा कसना शुरू हो जाता है, उसको सब गालियाँ देना शुरू करते हैं, तो फिर जल्दी से ये बच्चों को व्लॉग में ले आती है, और ये बताने की कोशिश करती है कि ये देखो मेरे बच्चे कितने खुश हैं, मैं हिंदुस्तान में बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे जो हैं निहाल है खुशी में।